हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। प्रभावशाली और दबंग, ये दो एकदम सटीक शब्द हैं इयन बोथम को एक क्रिकेटर के तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए। दोस्तों, इयन बोथम 1980 के दशक के लीडिंग ऑलराउंडर्स में से एक थे। उनका नाम उस वक्त के दूसरे महान ऑलराउंडर्स जैसे कपिल देव, रिचर्ड हेडली और इमरान खान के बराबर लिया जाता था। और आज के वीडियो में हम इंग्लैंड के इस शानदार ऑलराउंडर की क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, इयन बोथम एक रेयर किस्म के खिलाड़ी थे। एक जेन्युइन मैच विनर, बल्ले से भी और गेंद से भी। एक एग्रेसिव तेज गेंदबाज जो बॉल को हवा में स्विंग कराने की काबिलियत रखता था और किसी भी बॉलिंग अटैक के खिलाफ तेज़ी से रन्स बना सकता था। साथ ही में वो एक शानदार फील्डर भी थे। ये सारी चीज़ें उन्हें एक कंप्लीट ऑलराउंड क्रिकेटर बनाती थी। उनकी शानदार बल्लेबाजी और सफल गेंदबाजी में सिंगल हैंडेडली टीम को मैच जिताने की क्षमता थी, जो कि उनके करियर में हमें कई बार देखने को मिली। दोस्तों, इयन बोथम का टेस्ट डेब्यू 28 जुलाई 1977 को ट्रेंट ब्रिज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तीसरे एशेज टेस्ट मैच में हुआ। अपने पहले टेस्ट मैच में तुरंत प्रभाव डालते हुए बोथम ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट्स लिए, सिर्फ 74 रन्स देकर। बोथम की इम्प्रेसिव बॉलिंग ने हेडिंगली लीड्स में होने वाले अगले टेस्ट मैच के लिए टीम में उनकी जगह को पक्की कर दी। पहले टेस्ट मैच की तरह इस मैच में भी बोथम ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट्स लिए। ये उनका लगातार दूसरा 5 विकेट इनिंग्स हॉल था। इयन बोथम की पहली सीरीज से ही ये लक्षण दिखाई देने लगे थे कि ये खिलाड़ी आगे जाकर एक महान खिलाड़ी बनने वाला है। टेस्ट क्रिकेट में उनकी शानदार शुरुआत के चलते 1977 में बोथम को यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। फिर जनवरी 1978 में इंग्लैंड की टीम 3 टेस्ट की सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड के टूर पर गई थी। ये इयन बोथम का पहला ओवरसीज टेस्ट टूर था, लेकिन जिस तरह से बोथम ने इस टूर पर परफॉर्म किया, उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो पहली बार न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच खेल रहे थे। इस सीरीज के दूसरे टेस्ट में बोथम ने अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। फिर गेंद के साथ पहली इनिंग्स में 5 विकेट्स और दूसरी इनिंग में 3 विकेट्स लिए। सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भी बोथम ने पहली इनिंग्स में हाफ सेंचुरी बनाई और एक और 5 विकेट हॉल लिया। अपने पहले ओवरसीज टूर पर इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस के बाद उसी साल जून में बोथम ने अपने टेस्ट करियर की बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस प्रोड्यूस की। पाकिस्तान के खिलाफ लॉर्ड्स में खेलते हुए बोथम ने सेकेंड इनिंग्स में सिर्फ 34 रन्स देकर 8 विकेट्स लिए। 1978-79 का एशेज टूर ऑस्ट्रेलिया में इयन बोथम का पहला टेस्ट टूर था। ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड ने ये सीरीज 5-1 से जीती और इयन बोथम ने उस सीरीज में 23 विकेट्स लिए और 291 रन्स बनाए। फिर 12 महीने बाद बोथम अपने दूसरे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए। इस दौरे पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। मेलबर्न में खेले गए तीसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 119 नॉकआउट बनाए और साथ ही में 3 टेस्ट में 19 विकेट्स भी लिए। अपनी इस परफॉर्मेंस से बोथम ने एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर के रूप में अपनी रेपुटेशन को और बढ़ाया। दोस्तों, इयन बोथम ने अपने करियर के दौरान कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। उनमें से एक बड़ी उपलब्धि ऐसी थी कि फरवरी 1980 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला गया, जिसे जुबली टेस्ट नाम दिया गया, क्योंकि इस टेस्ट मैच के दौरान इंडिया टेस्ट क्रिकेट में अपने 50 साल पूरे कर रहा था। इसीलिए ये एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच था। लेकिन ये टेस्ट मैच इंडिया से ज़्यादा इयन बोथम के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ, जिन्होंने इस टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई और 10 विकेट्स लिए, और ऐसा करने वाले वो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे पहले खिलाड़ी बने। जुबली टेस्ट के बाद माइक ब्रैडली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर इयन बोथम, जिन्हें कैप्टनसी का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, उन्हें टेस्ट टीम का नया कैप्टन बनाया गया। लेकिन कप्तानी उन्हें बिल्कुल भी जमी नहीं और उनकी कप्तानी का दौर पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रहा। बोथम ने 1980 से 1981 के बीच 12 टेस्ट में इंग्लैंड की कप्तानी की, जिसमें से एक भी टेस्ट वो जीत नहीं पाए। 8 टेस्ट ड्रॉ रहे और 4 टेस्ट में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
साथ ही साथ उनका पर्सनल फॉर्म भी काफ़ी सफ़र हुआ, जिसकी वजह से 1981 के एशेज सीरीज़ के दूसरे टेस्ट के बाद बोथम ने कैप्टनसी से इस्तीफ़ा दे दिया। कप्तानी से इस्तीफ़ा देते ही बोथम अपने पुराने फॉर्म में वापस आ गए। हेडिंग्ली में खेले गए तीसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में उन्होंने 6 विकेट्स लिए और हाफ सेंचुरी बनाई, जो कि उनकी पहली हाफ सेंचुरी थी पिछले 13 टेस्ट में। फिर सेकेंड इनिंग्स में बोथम ने 149 रन्स की यादगार पारी खेली। उनकी ये पारी इसलिए यादगार बनी क्योंकि ये पारी बोथम ने सेकेंड इनिंग्स में फॉलो ऑन करते हुए खेली थी, जिसके बदौलत इंग्लैंड फॉलो ऑन से निकलकर मैच जीतने में कामयाब हो पाया। कप्तानी का बोझ हटते ही बोथम अपने पुराने अंदाज में वापस आ चुके थे। उन्होंने अपने इस फॉर्म को जारी रखा और पिछले टेस्ट में अपने बल्लेबाजी से मैच जिताने के बाद चौथे टेस्ट में अपनी गेंदबाजी से मैच जिताया। एजबेस्टन में खेले गए चौथे टेस्ट की आखिरी इनिंग्स में जब ऑस्ट्रेलिया 151 के टारगेट का पीछा करते हुए 105 रन तक पहुंच चुका था और उनके पास अभी भी 5 विकेट्स बाकी थे, तब बोथम ने एक मैच विनिंग और इंस्पायर्ड बॉलिंग परफॉर्मेंस करते हुए 28 बॉल्स में सिर्फ 1 रन देकर बचे हुए सभी 5 विकेट्स ले लिए और 29 रन से इंग्लैंड को जीत दिलाती। फिर पांचवें टेस्ट में बोथम ने एक और मैच विनिंग सेंचुरी बनाई और फिर आखिरी टेस्ट की पहली इनिंग्स में 6 विकेट्स और दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट्स लेकर पूरे मैच में 10 विकेट्स लिए। इंग्लैंड ने ये एशेज सीरीज 3-1 से जीती और इयन बोथम, जिन्होंने इस सीरीज में 399 रन्स बनाए, 34 विकेट्स लिए और 12 कैचेस पकड़े, वो इस सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज बने। इयन बोथम का शानदार फॉर्म 1981-82 के भारत दौरे पर भी जारी रहा। इस दौरे पर उन्होंने 6 टेस्ट में 440 रन्स बनाए 55 की एवरेज से, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल थे। लेकिन गेंद के साथ उनका प्रदर्शन थोड़ा हल्का रहा, जहां पर बोथम ने 17 विकेट्स लिए। इसके बावजूद भी वो इस दौरे पर इंग्लैंड के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। फिर 6 महीने बाद जून 1982 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच एक और सीरीज़ खेली गई 3 टेस्ट मैचेस की, इस बार इंग्लैंड में। इस सीरीज़ में बोथम ने अविश्वसनीय बल्लेबाजी की, जिसकी शुरुआत उन्होंने लॉर्ड्स में खेले गए पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में हाफ सेंचुरी बनाकर की। फिर मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टेस्ट में बोथम ने एक शानदार सेंचुरी बनाई और फिर ओवल में खेले गए सीरीज़ के आखिरी टेस्ट में एक कदम और आगे जाते हुए बोथम ने एक डबल सेंचुरी बनाई। इस टेस्ट में इयन बोथम की ये 208 रन्स की इनिंग्स उनके करियर की सबसे बेस्ट इनिंग्स साबित हुई। इस 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ में 134 की अविश्वसनीय एवरेज से 403 रन्स बनाकर इयन बोथम ने अपनी बल्लेबाजी के स्तर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इंडिया के अगेंस्ट दोनों ही सीरीज़ में बैट से शानदार प्रदर्शन करने के बाद अगली सीरीज़ में पाकिस्तान के खिलाफ बोथम ने बॉलिंग में अपना करिश्मा दिखाते हुए 3 टेस्ट में 18 विकेट्स लिए। अपनी इन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस के दम पर इयन बोथम अब एक खास ऑलराउंडर्स ग्रुप का हिस्सा थे, जो कि फैब 4 ऑलराउंडर्स के नाम से जाना जाता था, जिसमें इयन बोथम के साथ कपिल देव, रिचर्ड हेडली और इमरान खान जैसे वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स शामिल थे। अगले कुछ सालों तक इयन बोथम की ऑलराउंड परफॉर्मेंस ऐसे ही जारी रही। 1985 की एशेज सीरीज़ के वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे। उस सीरीज़ में उन्होंने 31 विकेट्स लिए और इंग्लैंड ने सीरीज़ 3-1 से जीती। फिर अगस्त 1986 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओवल में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दौरान इयन बोथम ने अपनी करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की, जब उन्होंने जेफ क्रो को आउट करके डेनिस लिली के 355 टेस्ट विकेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा और टेस्ट क्रिकेट के हाईएस्ट विकेट टेकर बने। ये रिकॉर्ड 1988 तक उनके नाम रहा। ये वक्त इयन बोथम के करियर का सबसे हाई पॉइंट था, लेकिन इसके बाद बोथम का करियर डिक्लाइन होना शुरू हुआ। इंग्लैंड का 1986-87 का ऑस्ट्रेलिया दौरा इयन बोथम का आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा था और अपने इस आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बोथम ने अपने टेस्ट करियर का आखिरी शतक बनाया और आखिरी 5 विकेट हॉल भी लिया। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ घर पर खेली गई 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ बोथम की आखिरी फुल सीरीज़ थी।
इस सीरीज़ के बाद बोतम लगातार अपने फॉर्म और फिटनेस से जूझने लगे, जिसके कारण 1988 से 1992 के बीच वो सिर्फ 8 टेस्ट मैचेस ही खेल पाए, जिसमें से 18 जून 1992 को पाकिस्तान के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला गया दूसरा टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच साबित हुआ। अपने 15 साल के लंबे ग्लोरियस करियर में इयन बोतम ने इंग्लैंड के लिए 102 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 5200 रन्स बनाए, जिसमें 14 सेंचुरीज और 22 हाफ सेंचुरी शामिल थे। इसके साथ साथ उन्होंने 383 विकेट्स भी लिए, जिसमें 27 5 विकेट इनिंग्स हॉल और 4 10 विकेट मैच हॉल शामिल थे। दोस्तों, इयन बोतम ने अपने खेल से ये बताया कि एक शानदार ऑलराउंडर कैसा होना चाहिए और आगे आने वाले ऑलराउंडर्स के लिए एक बेंचमार्क सेट किया। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर इयन बोतम की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना। और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।